जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस रिसर्च में। दोस्तों, आज के दिन यानी 24 मई 2022 के दिन हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो नई दिल्ली से उड़कर गए हुए हैं जापान। तो आज हम देखते हैं जापान क्यों गए हैं। और ये चीज़ है दोस्तों क्वाड। देखिए दोस्तों, जापान की राजधानी कहाँ पे? टोक्यो में क्वाड का सम्मेलन होने वाला है। तो आज हम 4 क्वेश्चन देखेंगे कि क्वाड क्या है, इसके सदस्य देश कौन कौन हैं, क्वाड का काम क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होगा कि पाकिस्तान और चाइना, खास करके चाइना, इस क्वाड से घबराता क्यों है। दोस्तों, क्वाड जो एक सिक्योरिटी गठबंधन है, एक ऐसा गठबंधन है, सिक्योरिटी गठबंधन। सिक्योरिटी मतलब डिफेंस करने वाला। अगर कोई इस पर हमला करेगा, इस पर कोई हथियाएगा तो उसको सिक्योरिटी देगा, सुरक्षा देगा। ये सैन्य गठबंधन नहीं है, एक सिक्योरिटी गठबंधन है। और दोस्तों, हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कि इसके सदस्य देश कौन कौन है। तो सबसे पहले देखिए, ये है भारत, हमारा प्यारा भारत। एक देश हो गया भारत। दूसरा हो गया दोस्तों जापान। आप देख सकते हैं, एक हो गया भारत, दूसरा जापान, और तीसरा इसके सीधे नीचे आ जाइए, सीधा नीचे आ जाइए, वो है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया कम दिख रहा होगा, इसमें रेड कलर के बाउंड्री से किया हुआ है, इसलिए कम दिख रहा है कि हमारे कैमरे का बजट बहुत कम है। अभी हम मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मोबाइल में चारों देश को इकट्ठा लाना मुश्किल हो जाता है। तो ये हो गया भारत, ये जापान, ये ऑस्ट्रेलिया, और चौथा जापान के सामने प्रशांत महासागर के उस पार, ओई पार कौन पड़ता है? अमेरिका। तो ये जो 4 देश हैं इसके सदस्य हैं। तो दोस्तों, आपको 2 क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। पहला क्वेश्चन था क्वाड क्या है, तो आपको पता है एक सिक्योरिटी गठबंधन है। दूसरा, इसके सदस्य कौन कौन है? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। आप लोग देख रहे होंगे कि ये है प्रशांत महासागर और ये है हिंद महासागर। तो हम देखते हैं कि क्वाड का काम क्या है। तो क्वाड का काम दोस्तों क्या है? ये है चाइना। तो चाइना के दक्षिण में पड़ता है दक्षिणी चीन सागर, साउथ चाइना सी। आपको पता होगा ये काफ़ी विवादित रहता है, साउथ चाइना सी। इस पर चीन अपना दावा ठोकता है, बोलता है कि साउथ चाइना सी हमारा है। और जो भी ये हिंद महासागर से व्यापार होता है, हिंद महासागर के व्यापार को कंट्रोल करने के लिए चाइना काफ़ी कोशिश करता है। तो दोस्तों, क्वाड का जो बेसिक काम है, एक तो हिंद प्रशांत महासागर से जो भी व्यापार होता है उसको कंट्रोल करना, और दक्षिणी चीन सागर में जो चाइना का अधिकार बताता है उसको कंट्रोल करना। और इसका छोटा सा और भी काम है दोस्तों, ये छोटे छोटे देश है ना, ये साउथ चाइना सी के बगल में, ये सब पर चाइना क्या है ना, अपना ध्वंस दिखाता है। कभी इसके जल क्षेत्र में घुस जाता है, कभी इस पर कर्जा देकर इसको लूट लेता है, कभी कुछ करता है। तो छोटे छोटे देश को बचाना भी इसका काम है क्वाड का, कि भाई तुम चाइना से कर्जा मत लो, मेरे से सिक्योरिटी लो, पैसा लो, लेकिन चाइना से मत लो, क्या कि आज चाइना देगा, कल जाके पूरा हड़प लेगा। तो इसका काम ये भी है। तो दोस्तों, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आएगा कि भाई अगर क्वाड का सदस्य है भारत, तो भारत को इससे फ़ायदा क्या होगा? जनून सी बात है दोस्तों, अगर भारत इसका सदस्य है तो इससे भारत का क्या फ़ायदा, भाई मेरा क्या फ़ायदा? तो आपको पता होगा दोस्तों, ये चीन और ये भारत, और इस इलाके में आपको पता है ये अक्साई चीन है, और यहाँ पे काफ़ी विवाद रहता है, सीमा विवाद काफ़ी पुराना है। अरुणाचल प्रदेश में भी होता है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही एक्टिव रहता है चाइना। तो भारत पाकिस्तान का जो सीमा विवाद है, इसको कंट्रोल करने के लिए पता है कि अगर हम इस पर ज़्यादा कुछ करेंगे तो क्वाड वाला सदस्य जो भी है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सब आ जाएगा हमें मारने के लिए। चाइना को पता है, तो इससे चाइना काफ़ी टेंशन में रहता है। और भारत को क्या है, एक रणनीतिक लाभ मिल जाता है। और दूसरा फायदा क्या है दोस्तों, ये जो हिंद महासागर है, इससे सबसे ज़्यादा व्यापार हिंद महासागर में होता है, हिंद प्रशांत क्षेत्र से। सारा जो तेल वे निकलता है, इराक, ईरान से जो भी निकलता है, इसी रास्ते से होकर साउथ चाइना सी से होकर यूएसए में जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है, जापान जाता है। तो हिंद महासागर में जो दबदबा चाइना बनाना चाहता है उसको भी कंट्रोल करेगा। तो भारत को क्वाड से बहुत फायदा है, कि एक तो सीमा विवाद के मामले में, और दूसरा हिंद महासागर के क्षेत्र में। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इससे जापान को क्या फ़ायदा है। देखो, जापान का दोस्त क्या फ़ायदा है कि जितना तेल, पानी और जितना सामान इंपोर्ट होता है दोस्तों जापान को, इसी रास्ते से होकर, ऐसे होकर जापान जाता है। तो भाई साउथ चाइना सी को होकर जाता है। अगर साउथ चाइना सी पे अगर दबदबा रहेगा चाइना पे, तो इसको टैक्स वसूलेगा। तो इसमें भी जापान को फायदा है कि भाई गठबंधन बना के रहे, साथ मिलकर रहेंगे तो उसको हम डरा धमका के रहेंगे। और दूसरा चीज़ ये, आप देखते हैं छोटे छोटे जो द्वीप समूह है, अब इसको मिटा देते हैं। छोटे छोटे द्वीप समूह है, ये है जापान का, लेकिन चाइना के नज़दीक है। तो चाइना इसको डराता है, बोलता है कि द्वीप समूह, जैसे कुरियल द्वीप समूह है, सॉरी कुरियल तो ऊपर पड़ जाता है, ये छोटे छोटे जो द्वीप समूह है, मैं नाम याद नहीं आ रहा, तो उस पर चाइना अपना कब्जा बताता है। तो
तो इसके लिए जापान की ज़रूरी है कि भाई क्वाड बना के रखो, हम दोस्ती करके रखेंगे बड़े बड़े महाशक्ति से, तो चाइना इसे डरा रहेगा। और वही काम है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया का व्यापार भी ऐसे ही होता है, हिंद महासागर से होकर। तो ऑस्ट्रेलिया भी अपना बचाने के लिए भाई चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड में शामिल हो गया। अब दोस्तों हम सबसे बड़का लाभ देखते हैं। सबसे बड़का लाभ किसको है? ये हमारे जो बाबा बैठे हैं यूएसए, बाइडेन साहब, इनको क्या फ़ायदा है? ये देखिए, ये है एक महाशक्ति है और सबको पता है कि पूरे विश्व पे इनको राज करना है, सब पे दबदबा बना के रखना है। तो सब पे दबदबा बना के रखना है। अगर आपको हिंद महासागर में दबदबा बनाना है तो किसको लेना पड़ेगा? भारत को, ताकि भारत इंपॉर्टेंट देश है। और चाइना को काउंटर करना है, किसको लेना पड़ेगा? जापान को भी लेना पड़ेगा। इनका मेन मकसद है कि जो चाइना है ना, उसका विस्तारवादी जो नीति है उसको कंट्रोल करना है, इसके व्यापार को कम करना, चाहे सिक्योरिटी को कम करना, इस पर दबाव बना कर रखना है पूरी तरह से, चाहे कैसे भी हो। चाइना का मेन एक ही मकसद है कि भाई कुछ भी हो, चाइना आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ताकि यूएसए के बाद चाइना ही बहुत बड़ा देश है जिसका जो महाशक्ति बन रहा है आजकल, महाशक्ति बन के उभर रहा है। तो चाइना को दबाने के लिए कहीं कुछ भी करेगा अमेरिका, लेकिन जो चाइना का दुश्मन होगा उससे दोस्ती कर लेगा, जैसे भारत से दोस्ती कर लिया। इस प्रकार हमने देखा दोस्तों। अब क्वाड के कुछ इंपॉर्टेंट और भी कुछ काम है, जैसे कहीं पे, जैसे यहाँ पे बाढ़ आ गया, यहाँ पे तूफान आ गया, फिलीपींस में छोटे छोटे जो देश है में बाढ़ आ गया, तो वहाँ पे आपदा पहुँचाना, तेल पानी राशन पहुँचाना, ये सब भी क्वाड का ही काम है। दोस्तों आगे हम देखते हैं कि क्वाड से ये चाइना जो है इतना डरता काहे है। क्वाड से चाइना बहुत डरता है। तो काहे डरता है? इसको पता है कि ये जो भारत है, इंडिया, आगे चलकर महाशक्ति बनने वाला है और ये भी बहुत आगे बढ़ रहा है। अगर हम महाशक्ति बढ़ेंगे, अगर ये भी बनेगा तो ये हमारा तोड़ हो जाएगा ये, और हर मुद्दा पे अमेरिका इसको साथ देगा भारत को, तो हमारा नुकसान हो जाएगा, इसको पता है। इसीलिए जो चाइना जो है ना, ये क्वाड को क्या बोलता है कि ये एशियाई नाटो है। नाटो तो आपको पता है कि जो यूरोप के देश है 30, उसका गठबंधन है। नाटो को किसी एक देश पे हमला कोई करेगा तो 30 मिलकर उसको मारेगा, खूब पीट कर, लाते गुस्से सब मारेगा। तो ये भी क्या बोलता है चाइना कि ये कुछ और नहीं, बस एशियाई नाटो है। एशियाई नाटो सैन्य गठबंधन है, लेकिन ये है नहीं सैन्य गठबंधन। आपको भी पता होगा कि क्वाड भारत के लिए बहुत ही ज़रूरी है चाइना को गठबंधन करने के लिए। दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको वाकई अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो कृपया करके प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।